हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गांधी जी द्वारा संपादित एक पत्रिका यंग इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत कम लोगों को ये पता है या आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि गांधी जी एक पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया है और प्रकाशन किया है। कुछ पत्रिकाओं का नाम आप लोग जानते होंगे, जैसे इंडियन ओपिनियन है, हरिजन पत्रिका है। तो उसी में एक यंग इंडिया भी है। जो भारत, जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो अंग्रेज शासन से जो है अपना बातचीत कहने के लिए, उनको अपना विचार से अवगत करवाने के लिए अखबार पत्रिका की काफ़ी ज़रूरत थी। तो इसको लेकर उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की थी। ठीक है। तो ये यंग इंडिया जो पत्रिका है, प्रायः स्टार्टिंग में इंग्लिश में ही निकलता, क्योंकि अंग्रेजों से वार्ता करना था, अपने विचार और भावनाओं को उन तक पहुंचाना था गांधी जी को। तो उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है। तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। यंग इंडिया क्या है और इसमें किस तरह की बातें छपती थीं, और इसको प्रकाशन और संपादन से गांधी जी का क्या उद्देश्य था, इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जो अखबार और पत्रकारिता मीडिया के अंदर जो अ, अश्लीलता आ गया है, विज्ञापन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है, ये सब को हम लोग तुलना करेंगे महात्मा गांधी की पत्रकारिता से और उनके एक मुख्य पत्रिका यंग इंडिया से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यंग इंडिया जो है, अभी हम लोग चलेंगे। देखिए, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। मैंने बताया आपको, गांधी जी ने अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के लिए इसे आरंभ किया था। इसके लेखों में अनेक सूक्तियाँ होती थी जो लोगों को प्रेरणा का कार्य करती थी। देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यंग इंडिया में जो है महात्मा गांधी बहुत सारे सूक्तियों का प्रयोग करते थे, जिसको पढ़ने से उस समय जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो जो अ, सेनानी थे, जो वीर थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन का, उसको पढ़ के उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न होती थी, राष्ट्रवाद का उनके अंदर विकास होता था। तो सूक्तियों के माध्यम से, कुछ प्रेरक बातों के माध्यम से गांधी जी अपनी इस पत्रिका के द्वारा राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास करते थे। ठीक है। तो गांधी जी के सामने मद्रास प्रेसिडेंसी तथा अंग्रेजी सरकार के समक्ष समय समय पर अपने विचारों को प्रकट करने का कार्य भी महत्वपूर्ण था, और उनके विचार में यह सार्वजनिक हित में भी था कि वो यंग इंडिया की पत्रकारिता से जुड़े रहें। गांधी जी का निष्कर्ष था कि अभी कुछ साल तक शिक्षित भारतीयों से, और विशेषकर मद्रास के लोगों से, जो कुछ कहा जाए वो अंग्रेजी में ही कहा जाए। क्योंकि कुछ भारतीय लोगों को, जो दक्षिणी क्षेत्र के थे या मतलब उत्तरी क्षेत्र से दूर थे, उनको मतलब भाषा समझने में हिंदी काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए अंग्रेज और कुछ माने शिक्षित भारतीयों से ये बात करने के लिए उन्होंने यंग इंडिया का प्रकाशन इंग्लिश में ही करना उचित समझा था। अंग्रेजों तथा दक्षिण भारतीयों को गुजराती तथा हिंदी उतनी समझ में नहीं आती थी। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया का प्रकाशन 7 अक्टूबर 1919 को प्रारंभ किया। ये डेट याद रखिएगा कि ये मतलब यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ है। तो यहाँ 7 अक्टूबर 1919 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इस डेट को इम्पोर्टेंट है, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये आ सकता है, इसलिए इस डेट को याद रखना है कि यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था। प्रथम 7 अक्टूबर 1919 से ये प्रारंभ हुआ था। इसके प्रकाशक जो थे वो महादेव देसाई थे। कौन थे? इसके प्रकाशक थे महादेव देसाई। और इसके मुद्रक कौन थे? शंकरलाल बैंकर थे। ठीक है। तो इसको याद रखना है कि प्रकाशन हुआ 7 अक्टूबर 1919 को, और इसके प्रकाशक थे महादेव देसाई, और मुद्रक थे कौन? शंकरलाल बैंकर। ठीक है। गांधी ने इस पत्र का संपादकत्व ग्रहण करने पर पहली बार पाठकों को संबोधित करते हुए एक टिप्पणी ग्राहक और पाठकों शीर्षक से की थी। इसमें उन्होंने यंग इंडिया
यंग इंडिया का कार्यभार ग्रहण करने का संक्षिप्त इतिहास दिया था तथा उसकी रीति नीति का उद्देश्य को भी स्पष्ट किया था। उनके अनुसार यंग इंडिया व्यक्तियों के प्रति होने वाले अन्यायों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का कर्तव्य तो निभाएगा ही, साथ ही रचनात्मक सत्याग्रह और यदा कदा परिशोधक सत्याग्रह की ओर भी शक्ति लगाएगा। मतलब जो भारत में व्यक्तियों के प्रति अन्याय और अत्याचार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ और जनता के पक्ष में खड़ा होकर यंग इंडिया प्रकाशित करेगा अपनी बातों को। लेकिन साथ ही साथ गांधी जी ने लिखा कि अन्याय परिशोधक, यहाँ देखिए एक शब्द है, इसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी। यदा कदा परिशोधक सत्याग्रह, ये परिशोधक सत्याग्रह क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो परिशोधक सत्याग्रह क्या है? परिशोधक सत्याग्रह का मतलब है जहां रॉलेट अधिनियम जैसी किसी दुराग्रहपूर्ण और गिराने वाले अन्याय को दूर करने के लिए प्रतिरोध आवश्यक हो जाए, वहां सविनय प्रतिरोध करना। जैसे रॉलेट एक्ट जैसे, मतलब कोई अंग्रेज के द्वारा अगर अन्यायपूर्ण कानून आता है तो उसके खिलाफ भी सविनय अवज्ञा का रूप प्रस्तुत करने का काम करता था यंग इंडिया। ठीक है। गांधी जी ने लिखा है, भारत की आत्मा को स्वतंत्र बनाए रखना हमारा अभिप्राय है, इसलिए मैं भारत की आज़ादी के लिए जी रहा हूँ और उसी के लिए मरूंगा। गांधी जी का यही निश्चित उद्देश्य था और यंग इंडिया के प्रकाशन का लक्ष्य भी यही था कि वे सत्य और अहिंसा से स्वराज्य प्राप्त करें और अंग्रेजी जानने वाले विशाल जन समुदाय को अपने इन आदर्शों से परिचित कराएं। जब 1921 में गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो पूरे देश में हजारों लोग जेल में भेजे जाने लगे। हर सप्ताह जो सत्याग्रही गिरफ्तार कर जेल भेजे जाते थे, उनके नाम वे यंग इंडिया में प्रकाशित करते थे। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से सत्याग्रहियों को जेल के घोर कष्टों के बारे में भी आगाह किया। 1922 से 1932 के दौरान गांधी जी जब जेल में थे उस समय यंग इंडिया तथा नवजीवन का संपादन सुएब कुरैशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जयराम दास, दौलत राम, जॉर्ज जोसेफ आदि ने किया। हाँ, तो देखिए क्या है ना कि गांधी जी का मेन मकसद जो था इस पत्रिका का संपादन, वो तो एक अंग्रेजों से वार्ता करना तो था ही, साथ में भारत के लोगों के बीच में जो राष्ट्रीयता की चेतना थी और राष्ट्रवाद का उदय करना था। तो यदा कदा जब कोई आंदोलन होता था या किसी सिलसिले में जो सत्याग्रही थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अगर वो जेल भेजे जाते थे तो उनका नाम और जेल जीवन के बारे में भी पत्रिका में गांधी जी प्रेषित करते थे ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो पाए और लोग ये जान पाएँ कि देश की आज़ादी के लिए कैसे लोग लड़ रहे हैं, कौन लोग लड़ रहे हैं और वो कितनी उत्पीड़न और मतलब जो है तकलीफ़ों को झेल रहे हैं हम लोगों के लिए। ठीक है। ये बात सुनकर पढ़कर लोगों की राष्ट्रीय चेतना विकसित होती थी, देश के प्रति देश प्रेम की भावना विकसित होती थी। तो जब गांधी जी भी एक बार जेल चले गए थे तो ये जो पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कार्य था वो चंद लोगों के हाथ में चला गया था जो देशभक्त थे। सुएब कुरैशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जयराम दास, दौलत राम, जॉर्ज जोसेफ, इन लोगों का नाम याद रखना है। अगर यंग इंडिया का मतलब इन्होंने संपादन में काफ़ी मदद किया था। ठीक है, तो इस नाम को याद रखना है। गांधी जी ने जेल से लौटकर यंग इंडिया का कार्यभार संभाला तो उन्होंने 3 अप्रैल 1924 को धन्यवाद शीर्षक से संपादकीय टिप्पणी में लिखा, सुएब कुरैशी की चुटीली शैली सरकार के लिए असाध्य सिद्ध हुई। सरकार ने भी उन्हें दम नहीं लेने दिया। उसके बाद राजगोपालाचार्य आए। उनके लेख विद्वतापूर्ण थे और उनसे सत्याग्रह संबंधी गहन सत्यों की अद्भुत पकड़ जाहिर होती थी। जॉर्ज जोसेफ की प्रखर शैली पाठकों को अब भी याद होगी। इन लोगों ने समय पर यंग इंडिया की सहायता की, उसके लिए इन मित्रों को अत्यंत हार्दिक धन्यवाद देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। कहने का मतलब है कि गांधी जी जब जेल चले गए थे तो जिन लोगों ने यंग इंडिया को प्रकाशन में सहायता की उनको उन्होंने धन्यवाद शीर्षक से धन्यवाद भी दिया। आगे इसमें जो है गांधी जी बताते हैं कि यंग इंडिया में मतलब बेईमान और जो पत्रकारिता का में क्या होता है दोष आ गए थे। विज्ञापन के सिलसिले में लोग पत्रकारिता करने लगे थे, धन के लोभ में
पत्रकारिता करने लगे थे। तो गांधी जी अपने इस पत्र में बताते हैं यंग इंडिया के माध्यम से कि ये गलत है और पत्रकारिता को इससे मुक्त होना चाहिए। और वर्तमान परिदृश्य में भी जो पत्रकारिता मीडिया के अंदर जो दोष आ गया है, हाँ, हम लोगों को गांधी की पत्रकारिता से सीख लेने की ज़रूरत है। यंग इंडिया में ही उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो पत्रकारिता में अश्लीलता पाई जा रही है, विज्ञापन की ज़्यादा संख्या पाई जा रही है, पैसे के लिए पत्रकारिता किया जा रहा है, ठीक है? इस पे रोक लगाना चाहिए और इस अश्लीलता को, इस पूंजी के निर्मम मतलब आवागमन को रोकने के लिए बाहरी जैसे सरकार की शक्ति का तो प्रयोग होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा गांधी जी आंतरिक शक्ति पे बल देते थे, जन शक्ति पे बल देते थे। वो चाहते थे कि जनता ही नकार दे ऐसी अश्लील पत्रकारिता को, ऐसे अखबार को, मैंने खरीदे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, उसको मतलब असहयोग करे। जब जनता असहयोग करने लगेगी तो पत्रकारिता कुछ दिन में स्वयं ही बंद हो जाएगा। इस बात को मतलब महत्वपूर्ण ढंग से बताने के लिए वो लिखते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से। इसलिए गांधी जी लोकमत को प्रेस पर अंकुश लगाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। मतलब लोकमत को ही प्रेस में अगर कुछ, यहाँ देखिए, अगर प्रेस में कुछ मतलब दोष आ गए हैं तो लोकमत के द्वारा और गांधी जी जो है वो अंकुश लगाने की बात करते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान देने की बात है। उन्होंने लिखा है इसका असली उपचार स्वस्थ लोकमत है जिसे विषैली पत्रिकाओं को संरक्षण देने से इनकार कर देना चाहिए। मतलब जो पत्र पत्रिकाएं अश्लील बातें छापते हैं या फिर जनता के मतलब समस्याओं से जिनका कोई सरोकार नहीं है, ऐसे पत्र पत्रिकाओं और अखबार को जनता को इनकार कर देना चाहिए, उसे असहयोग करना चाहिए, उसे खरीदने से, उसे पढ़ने से मना कर देना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि वो पत्रकारिता और अखबार जो है बंद हो जाएंगे या फिर उन अपने में सुधार करेंगे और इस तरह की गलत चीज़ें जो लोगों में जो है गलत चीज़ें का प्रसार करती हैं उसको रोकने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता एक मूल्यवान विशेषाधिकार है जिसे कोई देश छोड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत हल्की रोकथाम के अलावा कोई कारगर कानूनी रोक न हो जो नहीं होनी चाहिए। तो जैसा मैंने ऊपर कहा है, आंतरिक रोक का होना जरूरी है जो न असंभव है और न उस पर आपत्ति की जानी चाहिए। स्वाधीनता की स्थिति में सरकार के लिए प्रेस पर नियंत्रण रखना लगभग असंभव है। यह काम जनता का है कि वो अखबारों पर कड़ी नज़र रखे और उन्हें सही रास्ते पर चलाए। प्रबुद्ध जनता को सदैव भड़काने वाले या अश्लील अखबार को संरक्षण देने से इनकार कर देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग देखेंगे ज़रूर से, ठीक है? जो है कि कैसे गांधी जी कहते हैं कि जनता को ही इस जो प्रेस में खामियां आ गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी की पत्रकारिता और राजनीति का लक्ष्य एक ही था। उनकी पत्रकारिता उनके राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन थी और वह लोक सेवा एवं देश सेवा की परिधि में रहकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती थी। 1920 में यंग इंडिया असहयोग आंदोलन का प्रमुख पत्र बन गया था। फिर भी 18 दिसंबर 1920 के अंक में गांधी जी ने घोषित किया कि यंग इंडिया के कॉलम असहयोग आंदोलन के विरुद्ध मत प्रकट करने वालों के लिए सदैव खुले हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो यंग इंडिया पत्रिका था वो तो गांधी जी के विचारों को और असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसको बढ़ा रहा था आगे, लेकिन गांधी जी मतलब वो देखिए कितना अच्छा बात है, वो अगर कोई उन्होंने लिखा है कि कोई असहयोग आंदोलन के विरुद्ध में लिखता है या फिर कोई आलोचना करता है तो उसके लिए भी अगर वो कुछ लिख कर भेजता है आलोचना तो उसको भी यंग इंडिया में प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है? अगर विरोध मत प्रकट करने वालों के लिए भी यंग इंडिया का प्रकाशन में मतलब स्वागत किया जा रहा है। तो ये गांधी जी का यंग इंडिया पत्रकारिता थी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि यंग इंडिया को आप लोग समझ गए होंगे। गांधी जी द्वारा पत्रकारिता का आरंभ हुआ था 7 अक्टूबर 1919 को। और क्यों हुआ था, क्या क्या था इसमें, एक महत्वपूर्ण बात आप लोग जान गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर गांधी जी से संबंधित या उनकी पत्रकारिता से संबंधित और विशेष जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो जो आएगा गांधीवाद से रिलेटेड या गांधी जी से रिलेटेड या उनकी पत्रकारिता से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।